बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लास्ट रन पे जो क्वेश्चन नंबर 15 किया गया था उसमें वाइफ, मदर, डॉटर और अंकल थे, और क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें भी वाइफ, मदर, डॉटर और अंकल की जगह पर यहाँ पे नेफ्यू है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो सेम है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सॉल्यूशन है वही इसका भी सॉल्यूशन है, तो इसको दोबारा से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो अंकल लिखा हुआ है इसकी जगह पर आपके पास नेफ्यू आ जाएगा। ये वाला पैरामीटर, ये पहला स्टेप भी सेम रहेगा, दूसरा भी सेम रहेगा। तीसरे स्टेप में अंकल की जगह पर केवल नेफ्यू आ जाएंगे। ये काम नहीं कर रहा है, इसको जरा दोबारा से मैं ऑन कर रहा हूँ। तो स्टेप नंबर 3 में शेयर फॉर अंकल की जगह पे शेयर शेयर फॉर नेफ्यू आ जाएगा। तो जो अंकल को, चचा को मिल रहा था वो उसको मिल जाएगा। तो ये हमें दोबारा से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यू की जगह एन नेफ्यू हो जाएगा और ये सेम ही 24 पार्ट में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सॉल्यूशन है वो 15 के सॉल्यूशन के अंदर ही कवर्ड हो जाता है। नया क्वेश्चन लेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं। स्टेप नंबर 1, लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। कौन कौन वारिस हैं, किस कैटेगरी में लाई करते हैं, कितने उनके हिस्से होते हैं। यहाँ पर जो वाइफ हैं वो 2 हैं और 2 ही डॉटर्स हैं और 2 ही ब्रदर्स हैं। तो ब्रदर अगर बोला जा रहा है तो इसका मतलब रियल ब्रदर ही है। वाइफ की कैटेगरी हमेशा जेडएफ में आती है। मरने वाले शख्स ने अगर किसी को छोड़ा है औलाद में तो वाइफ का हिस्सा 1/8 होगा। तो 1/8 जो है वो दोनों ही वाइफ में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि औलाद मौजूद है तो 1/8 शेयर होगा वाइफ का। तो ईच का हो गया 1/8 और इसको 2 से डिवाइड कर दिए तो हर एक वाइफ का हिस्सा जो है 1/16 हो गया। डॉटर अगर अकेली है तो उसकी कंडीशन जेडएफ है, ज़बीलफ़रूज़ है, प्राइमरी हायर है। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हों तो वो 2/3 में इक्वल शेयर रखती हैं। रियल जो ब्रदर है वो असबा बी नफसी के अंदर आएगा, क्योंकि असबा बी नफसी के अंदर 4 कैटेगरी आती हैं: बेटा, पोता, परपोता, बाप, दादा, परदादा, भाई और भाई की औलाद, चचा और चचा की औलाद। तो हमारे पास बेटा भी नहीं है, पोता भी नहीं, परपोता भी नहीं, बाप नहीं, दादा नहीं, परदादा नहीं, रियल ब्रदर। तो रियल ब्रदर आपके पास जो आता है किस कैटेगरी में आता है? असबाबी नफसी के अंदर आता है। तो असबाबी नफसी के अंदर जो रियल ब्रदर आ रहा है उसको जो शेयर मिलेगा वो तब मिलेगा जब ज़बील फ़रूज़ को बांटने के बाद, यानी प्राइमरी हायर्स को बांटने के बाद बच जाएगा तो मिलेगा। तो यहाँ पर
इसको आर मिलेगा रेसिड्यू या रिमाइंडर जब इनको बांट दिया जाएगा। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर जाएंगे, टोटल शेयर ऑफ जेड, टोटल शेयर ऑफ जेड, जिनके हिस्से शरीयत के अंदर फिक्स्ड हैं उनका पहले कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे 2 बार W लिख लीजिए, 2 वाइफ हैं, और 2 बार D लिख दीजिए। तो यहाँ पर ईच जो डॉटर का होगा वो 2/3 का 1/2 कर देंगे, तो ये 1/3 हर एक डॉटर का आ जाएगा। तो 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/3 प्लस 1/3, एलसीएम जो इसका आ जाएगा कितना आ जाएगा? 48। 48 आ जाएगा। 16 × 3 = 48, और ये 3 हो गया, और ये 16, और ये 16 हो गया, तो 32। और आपके पास कितना हो गया ये? 35 38। है, 38। 38/48 हो गया। कोई और भी कट सकता है चाहे तो, नहीं तो इसी भी वैल्यू में रख सकते हैं, आगे लिया जा सकता है। 2 से कटेगा। हाँ, 2 से काट सकते हैं, 19 बटा 17/24, 19/24। 4 आ जाएगा। तो स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ असबा बी नफसी के अंदर शेयर लेफ्ट फॉर 2 रियल ब्रदर, यानी आर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। पूरी प्रॉपर्टी में से 19/24 को माइनस कर दीजिए, 24 माइनस 19 5/24, इसलिए एक रियल ब्रदर का जो हिस्सा आ जाएगा वो 5/24 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5/48 आ जाएगा। फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 4, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसिन के से, कुछ के फिक्स थे, कुछ के हमने कैलकुलेट किए। W+W+D प्लस डी प्लस रियल ब्रदर प्लस रियल ब्रदर, 1/16, 1/16, 1/3, 1/3, 5/48, 5/48, 48 इसका एलसीएम आ गया। ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, 16 हो गया, 16 हो गया, ये 5 + 5 हो जाएगा, तो 48/48 हो जाएगा। यानी पूरी प्रॉपर्टी के 48 डिवीजन किए जाएंगे। अगर 48 लाख की प्रॉपर्टी हो तो 3 लाख हर एक वाइफ को चला जाएगा, 16-16 लाख जो है बेटियों को चले जाएंगे, और 5-5 लाख जो है वो रियल ब्रदर ले जाएंगे। किसी को कोई डाउट? आगे मूव करें। जी। अगला जो क्वेश्चन है, स्टेप नंबर 1 में लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। तो यहाँ पर हस्बैंड है, डॉटर है, मैटरनल ब्रदर है, माँ शरीक भाई, आयत नंबर 12 सूरह निसा। रियल ब्रदर आयत नंबर 176 के अंदर है, सूरह निसा के अंदर है। तो यहाँ पर हस्बैंड लिखा हमने और डॉटर लिखा।
मैटरनल ब्रदर लिखा, माँ शरीक भाई, मैटरनल ब्रदर, और यहाँ लिखा रियल ब्रदर। हस्बैंड की कैटेगरी हमेशा ZF ही होती है। दो तरीके से शौहर को हिस्सा मिलता है। औलाद की मौजूदगी में, चाहे बेटा हो या बेटी, पोता हो या पोती, हस्बैंड का शेयर 1/4 है। एक बेटी है, उसका हिस्सा 1/2 है। मैट बिना औलाद के हस्बैंड का कितना है? 1/4। औलाद ना हो तो 1/2। औलाद की मौजूदगी में 1/4। औलाद की मौजूदगी में जो किताबें आपके पास मौजूद हैं, शेयर ऑफ हस्बैंड, औलाद की मौजूदगी में, इफ किड्स प्रेजेंट, चाहे बेटा हो, पोता हो, परपोता हो, हस्बैंड का 1/4, बेटी एक है, उसका हिस्सा 1/2। ZF, मैटरनल ब्रदर हमेशा ZF ही होता है, लेकिन जो माँ शरीक बहन या भाई हैं, उनका हिस्सा नहीं होता अगर औलाद में बेटा बेटी या पोता पोती, परपोता परपोती मौजूद हो, या बाप दादा और परदादा मौजूद हो। तो यहाँ से, इस किताब से हम देख सकते हैं कि मैटरनल सिस्टर का और मैटरनल ब्रदर का कोई भी हिस्सा नहीं है जब बाप दादा या परदादा हो, बेटा पोता या परपोता हो, या बेटी पोती या परपोती मौजूद हो। तो हमारे सवाल में जो मौजूद है वो बेटी मौजूद है, तो इसका कोई हिस्सा नहीं बनता। नो शेयर ड्यू टू डॉटर, बेटी की मौजूदगी ने इसके हिस्से को खत्म कर दिया। अदरवाइज इसका हिस्सा 1/6 होता, 1/6। अगर दो मैटरनल ब्रदर हो जाते तो 1/3 में बराबर के शरीक हो जाते। तो अगर मैटरनल ब्रदर एक है तो उसका हिस्सा 1/6 है, या मैटरनल सिस्टर एक है तो उसका हिस्सा 1/6 है। अगर दो ब्रदर हो जाएं तो वो 1/3 में बराबर के शरीक हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर दो बहनें हो जाएं तो 1/3 में बराबर के शरीक हैं। और अगर बहन और भाई मिल जाएं, ये एक वाहिद केस है कि जब भाई और बहन मौजूद हों तो उनको 2:1 नहीं मिलता। 2:1 जो मिलता है वो रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर में होता है, पैटर्नल ब्रदर एंड पैटर्नल सिस्टर में होता है, सन एंड डॉटर में होता है, ग्रांड सन एंड ग्रांड डॉटर में होता है। इनमें 2:1 होता है। यहाँ पर 2:1 होता है जबकि मैटरनल ब्रदर एंड मैटरनल सिस्टर एक साथ हैं, तो इनका रेशियो 1:1 होता है, इनको इक्वल मिलता है। खैर, हमारे सवाल में उनको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि बेटी मौजूद है। जो रियल ब्रदर है, ये असबा बी नफसी ही है, इसको बचा हुआ मिलेगा जब बचेगा तो। स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ ZF। तो ZF में टोटल शेयर में हस्बैंड मौजूद है प्लस डॉटर मौजूद है। हस्बैंड का 1/4, डॉटर का 1/2, एल्शियम हो गया इसका 4, ये 1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, यानी 3/4 हस्बैंड को और वाइफ को चला गया। स्टेप नंबर 3, शेयर ऑफ असबा बी नफसी। शेयर लेफ्ट बचा है फॉर रियल ब्रदर के लिए, यानी R।
टोटल में से 3/4 आपने माइनस कर दिया, तो ये वैल्यू 4 माइनस 3 बराबर 1/4। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। अब सारे वारिसीन के हिस्से एक साथ जमा कर दीजिए। हस्बैंड डॉटर रियल ब्रदर, हस्बैंड डॉटर रियल ब्रदर, हस्बैंड का 1/4, डॉटर का 1/2, सगे भाई का 1/4 कैलकुलेट हुआ, 4 एलसीएम आ गया, 1+2+1, पूरी प्रॉपर्टी के 4 डिवीजन कर दिए जाएंगे। 4 लाख की प्रॉपर्टी है, एक हिस्सा 1 लाख रुपए का आएगा। 1 लाख शौहर को चला जाएगा, 2 लाख बेटी को चला जाएगा और 1 लाख सगे भाई को चला जाएगा। एक सवाल और ले सकते हैं? अगला सवाल ले सकते हैं, अभी तो 9 ही बजे हैं, 10 हाँ बजे जी, हैं मतलब। बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ले लीजिएगा। और हाँ, सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 1, लिस्ट ऑफ inheritors and their shares। ये थोड़ा सा अलग सवाल है, इसमें हस्बैंड मौजूद है, इसमें 3 रूल अलग अलग लगेंगे, मदर मौजूद है और 3 मैटरनल ब्रदर हैं। अब यहाँ पर हस्बैंड तो हमेशा ZF ही होना है और मदर भी हमेशा ZF है और रियल ब्रदर भी हमेशा ZF है, सारे के सारे ZF ही हैं। अगर औलाद ना हो तो हस्बैंड की जो शेयर है वो 1/2 होगी, हाफ होगी। तो ये रहा हस्बैंड, औलाद नहीं है तो हस्बैंड का हिस्सा 1/2 हो गया, तो वहां पर जाकर हमें 1/2 लिख देना चाहिए। माँ का हिस्सा औलाद ना हो तो 1/3 होता है, लेकिन अगर किसी भी तरह के 2 या 2 से ज्यादा भाई बहन मिल जाएं या भाई हों या बहनें हों तो माँ का हिस्सा फिर 1/6 पर स्विच कर जाता है। सबसे ज्यादा माँ के यहाँ पे कंडीशंस मौजूद हैं, तो यहाँ पर औलाद की मौजूदगी में माँ का हिस्सा 1/6 होता है। औलाद में चाहे बेटियां हों तब भी, पोतियां हों तब भी, या बेटा बेटी, बेटा पोता परपोता हो तब भी 1/6 होता है। हमारे पास ये भी नहीं है, हमारे पास ये भी नहीं है। औलाद नहीं है बट 2 या 2 से ज्यादा मैटरनल ब्रदर हों, ये भी हमारे पास मैच नहीं करता है। नो किड्स नो रियल ब्रदर बट 2 और मोर पैटर्नल, हमारे पास बाप शरीक भी नहीं है। नो किड्स कोई औलाद नहीं है, नो रियल ब्रदर नो पैटर्नल ब्रदर बट 2 और मोर मैटरनल ब्रदर एंड सिस्टर्स प्रेजेंट हो, 2 या 2 से ज्यादा। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा आपके पास भाई बहनें मौजूद हों या किसी भी तरह के आपके पास मिक्स हो जाएं, चाहे वो मिक्स हो जाएं या आपके पास इंडिविजुअली हों, आपके पास अलग अलग हों, तो माँ का हिस्सा जो है 1/3 से, क्योंकि औलाद अगर नहीं होती है तो माँ का हिस्सा कितना है, 1/3 है। औलाद ना हो तो माँ का हिस्सा कितना है, 1/3 है। तो औलाद नहीं है तो माँ का हिस्सा 1/3 होना चाहिए था। और अगर औलाद नहीं है और कोई एक ही ब्रदर या सिस्टर होता तब भी माँ का हिस्सा 1/3 होता। तो जब कभी भी 2 या 2 से ज्यादा
आपके पास ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे, तो माँ का हिस्सा जो चेंज हो जाएगा वो 1/6 हो जाएगा। अगर ऐसा हो, ब्रदर और सिस्टर का कॉम्बिनेशन हो तब भी तब वन बाई तब सिक्स तब तब भी अगर ये एक मैटरनल ब्रदर होता तो माँ का हिस्सा 1/3 ही होता। अगर तो ये, किसी अगर किसी भी ये, इसमें आपके किस कैटेगरी से मतलब नहीं, बस किसी भी तरह का अगर भाई हुआ या हाँ बहन हुई, हाँ हाँ एक हुई तो फिर 1/3, अगर एक से हाँ ज्यादा हो गए, दो हो गए, हाँ, किसी भी तरह का, किसी भी तरह। तो 1/6 हो जाएगा। जी जी। तो इसलिए वहाँ पे क्लियर लिख दिया गया है हर एक को अलग अलग करके। तो यहाँ पर अब मैटरनल ब्रदर को कितना हिस्सा मिलेगा, तो मैटरनल ब्रदर का अभी डिस्कशन किया था सूरा निसा आयत नंबर 12 के अंदर। अगर एक ही मैटरनल भाई हो तो उसका हिस्सा 1/6। एक ही मैटरनल सिस्टर हो तो भी उसका हिस्सा 1/6। अगर दो मैटरनल ब्रदर मिल जाएं या ज्यादा तो 1/3 में बराबर के शरीक। और अगर दो बहनें मिल जाएं तो 1/3 में बराबर के शरीक। तो हमारी कंडीशन यहाँ पर ये लाई करती है। तो 1/3 में तीनों ही हिस्सेदार हैं, इसलिए आपके पास एक मैटरनल ब्रदर का जो हिस्सा हो जाएगा 1/3/3 1/9 हो जाएगा। स्टेप नंबर टू, टोटल शेयर ऑफ ZF। टोटल शेयर ऑफ ZF। अब ZF में यहाँ पे हस्बैंड है, मदर है, उसके बाद मैटरनल ब्रदर है, फिर मैटरनल ब्रदर है, फिर मैटरनल ब्रदर है। 1/2 इनको गया, 1/6 माँ को चला गया, और 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 कितना एलसीएम आ जाएगा? 18। 2 9 जा हो गया, 6 × 3 = 18 हो गया, 9 दूनी हो गया, और ये हो गया इतना। तो ये आपके पास कितना हो गया 12 13 14 15 16 17 18। तो 18/18 हो गया। दो ही स्टेप में सॉल्व हो गया, बाकी की जरूरत ही नहीं पड़ी। पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पे तकसीम हो गई और कोई बचा भी नहीं है इसके अलावा। चला। अच्छा, ऐसा भी कोई केस है क्या जब जैसे सारे ZF हो, कोई असबा ही नहीं बचा हो, सारे सारे, ZF हो, जी सारे। लेकिन कभी कभी कुछ रेसिड्यू भी बच जाए, हाँ, ऐसा ये भी? केसेस आएंगे, सारे ZF होंगे। कई केसेस आते हैं। ZF में 3 केस बनते हैं जो आगे इन सवालों में आएंगे, कि इफ ओनली ZF अगर प्रेजेंट हो तो 3 केसेस हमारे पास आते हैं। एक आता है कि जो टोट आपके पास टोटल शेयर ऑफ ZF ऑब्लिग आपके पास जो एलसीएम आता है, ये 1 भी आता है, जैसे कि अभी 1 आया है आपके पास ये। दूसरी कंडीशन ये भी होती है, टोटल शेयर ऑफ ZF ऑब्लिग एलसीएम, ये >1 भी आएगा आगे सवालों में। तो क्या रूल फॉलो होगा समझाएंगे। तीसरी कंडीशन आती है, टोटल शेयर ऑफ ZF ऑब्लिग एलसीएम <<1 भी आएगा। तो ये जो कंडीशन है, जब >> की कंडीशन हो जाती है तो ये कहलाता है ऑल, कहलाता है AWL है। और जब << की कंडीशन हो जाती है तो ये कहलाता है रद्द। तो इसके ऊपर मैंने अलग से एक किताब लिखी है रद्द के ऊपर, जो आप लोगों को भेजी भी है, जिस किताब का नाम है रूल्स ऑफ रिटर्न है। रूल्स ऑफ रिटर्न आप लोगों के पास पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो मैं दोबारा से अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो रूल्स ऑफ रिटर्न जो है,
ये सारी उसी एक ही के ऊपर लिखी गई है। आज भी मैंने एक चार्ट भेजा था आप लोगों की तरफ, सिंपल सा चार्ट था वो। हाँ, वो चार्ट बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत अच्छा चार्ट है। ये जो आपके पास मौलाना है, ये मदीना से फारिग हैं, बेंगलोर में यही पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स ऑफ इनहेरिटेंस, बट वो उसी पुराने मेथड से पढ़ाते हैं। मेरी किताब का मुकदमा भी इन्होंने लिखा है, अभी नई वाली किताब का, जो मैथमेटिक्स ऑफ इनहेरिटेंस आ रही है। ये मैंने रूल्स ऑफ रिटर्न आपको दोबारा से सेंड कर दी है, जो इस टॉपिक के ऊपर है पूरी किताब। इसमें मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं, और मैंने शायद 14 क्वेश्चन जो है उसके लिए दिए हैं आपको सॉल्व करने के लिए। तो इसी एक ही टॉपिक के ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं कि मैंने भी करा दिए क्वेश्चंस आपको, और 14 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व, 34 क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर इस किताब में आपको मिल जाएंगे रूल्स ऑफ रिटर्न में। ऑल की कंडीशन आएगी तो क्या होगा, ये मैथमेटिक्स ऑफ इनहेरिटेंस जो किताब आ रही है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जब इस पढ़ाते हुए ये क्वेश्चन आएगा तो डिस्कशन कर लेंगे क्या तरीका होगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफी है। रिकॉल करते रहें बार बार तो बेटर रहेगा, और टाइम पर सारे लोग पहुंच जाएं तो एक दो सवाल और हल हो जाए करें। अभी एक जुमा और मिल जाएगा हमारे को रमजान से पहले। अब उसके बाद रमजानों में कैसे करना है वो मुझे बता दीजिए। यही तो फिर रमजानों के बाद फिर क्लास अटेंड कर लीजिएगा, वो सारे लोग आप डिसाइड कर लें क्या करना है। लेकिन कंटिन्यू करें, पूरा कोर्स तक फिनिश कर लें, ताकि आप दूसरे लोगों को भी पढ़ा सकें। और आसानी है, कोई टफ पार्ट तो है नहीं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पता कर सकते हैं, किसी को कोई सवाल पूछना हो तो। किसी का कोई क्वेश्चन है जहन में? अभी कुछ नहीं है सर। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह अगले जुमे में मुलाकात होगी। ये वीडियो अपलोड इंशाल्लाह कल मैं कर दूंगा। अभी कॉम्प्रेस। जज़ाकल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।